प्यारे बंधुओं, आज हम बिहार करके आए लघु सम्मेशकर सिद्ध क्षेत्र द्रोणनगर, जहाँ आचार्य भगवान गुरुदत्त आदि मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया। जब आचार्य भगवान अथवा भगवान श्री गुरुदत्त आदि के बारे में सुना, उनकी घटना के बारे में जाना, तो इस समय विचार आया कि बताओ कैसे तो वह एक भाव का दूसरे भाव तक किस प्रकार से बैर जाता है और वह बैर किस रूप में व्यक्ति का सुख चैन छीनता है, जिंदगी को छीन लेता है। घटना आप सब उसने सुन रखी है कि कहाँ तो पूर्व भाव में उस राजा ने शिकार खेलते हुए वह शेर का पीछा किया। शेर वह यही गुफा है जहाँ पर आकर के छुपा था। तो राजा अंदर तो घुस नहीं पाया उसको मारने के लिए, तो उसने लकड़ियाँ अंदर डाल करके उसमें आग लगा दी, जिसमें झुलस करके वह शेर मरण को प्राप्त हो जाता है। और उसने राजा से बैर बना लिया और समय व्यतीत होता चला गया। मरण हुआ राजा का भी, और मरण करके अगले भाव में पुनः राजा बनता है। और राजा बन करके पुनः जब अंत में जीव बैराग उत्पन्न को धारण करता है, बैराग को धारण करके मुनि अवस्था को प्राप्त करते हैं। बैठ करके साधना कर रहे थे उस खेत में घास के स्थान पर, तो उसी स्थान पर जो शेर था वह किसान बना हुआ था। मर करके उस किसान ने देख करके उनके प्रति बैर भाव धारण किया और बैर से उनके लिए घास में लपेट कर अथवा रुई में लपेट करके आग लगा दी। और देखते ही देखते मुनिराज भस्मसात हो जाते हैं। लेकिन उनकी अपनी कठिन और साधना एकाग्र ध्यान के फल से कि वहाँ शरीर तो जलता चला गया, लेकिन दूसरी ओर आत्म विशुद्धि बढ़ती चली गई और उन्होंने कर्म घातिया को नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और केवल ज्ञान प्राप्त करके वहीं इसी क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। ऐसे उपसर्ग केवली गुरुदत्त आदि मुनिराज, उनके चरणों में हम बार नमस्कार करते हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान, संसार में ये बैर जो है महा दुखदाई है। कोई भी जीव ऐसा ना हो जो किसी प्रकार से एक दूसरे का बैर बनाए, क्योंकि बैर की घटनाएं एक नहीं पूरे विश्व में अनेक स्थान से बनी हुई हैं। चाहे वह महाभारत की घटना हो, महाभारत में ही बैर का ही दुष्परिणाम था कि इस प्रकार से महाभारत हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी और कमठ, वो भी एक प्रकार का बैर का ही दुष्परिणाम था। आज छोटी छोटी सी बात के ऊपर लेकर के दुनिया वाले आपस में एक दूसरे के प्रति कसाय और बैर भावना बना लेते हैं। प्यारे बंधु, हमारा सभी के लिए संदेश है कि अपने जीवन में भगवान तीर्थंकर भगवंतों ने उत्तम क्षमा, ये तो धर्म कहा, मार्दव धर्म कहा, आर्जव धर्म कहा, शौच धर्म कहा इत्यादि 10 धर्म तो बताए हैं, लेकिन दूसरी ओर क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रतिष्ठात असत्य, ये सभी पाप कहे हैं, ये सभी संसार भ्रमण के कारण कहे हैं। इसलिए हे भव्यात्माओं, हमारा सभी के संदेश है कि अपने जीवन में क्षमा भाव को धारण करना, क्षमा धर्म को धारण करना। क्षमा से व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है, व्यक्ति के जीवन में ऐसी समता और शांति प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से जीव अपना स्वयं का तो कल्याण करता ही है, संसार के प्रत्येक जीवों का कल्याण कर देता है और उसका मोक्ष का राजमार्ग प्रशस्त कर लेता है। इसलिए उत्तम क्षमा को धारण करें, बैर का त्याग करें, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। बोलिए आचार्य भगवान 108 श्री प्रयाग साई महाराज की जय, गुरुदत्त आदि मुनिराजों की जय।